हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में एमएसएमई या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में। पहले हम एमएसएमई का महत्व के बारे में जान लेते हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में एमएसएमई या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान है। ये उद्योगों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में मदद करता है। भारत में 6.3 करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं, जो जीडीपी और निर्यात करने में और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम उसके बाद परिभाषा और वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2020 को एमएसएमई की नई परिभाषा लागू की। यह वर्गीकरण निवेश और वार्षिक टर्नओवर पर आधारित होता है। जैसे हम माइक्रो की बात करें तो सूक्ष्म की 1 करोड़ तक निवेश की सीमा है, जो कि टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ तक है। उसके बाद लघु या स्मॉल, जो कि निवेश की सीमा 10 करोड़ तक है और 50 करोड़ तक टर्नओवर की सीमा है। उसके बाद मध्यम या मीडियम, जो कि 50 करोड़ तक है निवेश की सीमा और 250 करोड़ तक टर्नओवर की सीमा है। एमएसएमई के प्रकार के बारे में जाने तो उत्पादन आधारित होता है, सेवा आधारित होता है और खुदरा और व्यापार आधारित भी होता है। उसके बाद हम एमएसएमई की विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, कम पूंजी में व्यापार शुरू करने की क्षमता रखना, तकनीकी कौशल की आवश्यकता सीमित होना और कम जोखिम और लचीलापन होना, और नवाचार और रोजगार का सृजन भी करता है एमएसएमई। उसके बाद एमएसएमई का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान क्या क्या है जानेंगे। जैसे जीडीपी क्षेत्र की बात करें तो लगभग 30% योगदान है और निर्यात में 48% है और रोजगार में 11 करोड़ से अधिक लोग इसमें शामिल है और कुल उद्योगों में हिस्सेदारी 90% से अधिक होता है या अधिक है। ग्रामीण विकास में योगदान है, जैसे एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषिकारी रोजगार के सबसे बड़े स्रोत में एक है। हस्तशिल्प, हथकरघा, बांस उद्योग, दुग्ध उत्पादन, कृषि संस्करण आदि क्षेत्रों में एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद एमएसएमई के विकास के लिए सरकारी योजना के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 10 लाख तक का बिना गारंटी ऋण देते हैं, जो कि 3 श्रेणियां शिशु, किशोर और तरुण के लिए है। उसके बाद CGTMSI, जो कि बगैर गारंटी के ऋण के लिए सरकार गारंटी देती है। उसके बाद उद्यम पंजीकरण, एमएसएमई को औपचारिक मान्यता देना सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में सहायक होता है। उसके बाद SFURTI, जो कि पारंपरिक उद्योगों के लिए क्लस्टर आधारित विकास योजना का लाभ मिलता है। क्लस्टर विकास योजना समूह आधारित विकास करना, तकनीक सहयोग और मार्केटिंग सहायता, स्किल अपग्रेडेशन ये सब करते हैं। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत योजना, जो कि एमएसएमई के लिए विशेष आर्थिक पैकेज 3 लाख करोड़ का होता है। उसके बाद हम एमएसएमई के प्रमुख चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। पूंजी और वित्त की समस्या होता है, बैंक ऋण की कठिन पहुंच होता है, उच्च ब्याज दरें बहुत होता है। तकनीक पिछड़ापन के बारे में जाने तो आधुनिक मशीनों और तकनीकों की कमी है। कुशल श्रम की कमी, जैसे फील्ड वर्कफोर्स की अनुपलब्धता बहुत होता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की कठिनाइयाँ होती है, जैसे प्रतिस्पर्धा में बड़ी कंपनियों से पिछड़ना जब पिछड़ जाते हैं। सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता, जैसे लाइसेंस करना, टैक्स भरना, नियमों की जटिलता से बहुत गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा, जैसे सस्ते आयात और क्वालिटी के मांगों से मुकाबला करना पड़ता है।
उसके बाद कोविड-19 का एमएसएमई पर क्या क्या प्रभाव पड़ा जान लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान उत्पादन और बिक्री में भारी गिरावट हुआ। नकदी की कमी और श्रमिकों का पलायन भी ज़्यादा हुआ। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ओर झुकाव बढ़ गया है। उसके बाद सरकार की सहायता, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना चल रही है। एमएसएमई को समय पर भुगतान हेतु सख्त निर्देश या दिशा निर्देश दिया गया है। उसके बाद एमएसएमई की सफलता की कहानियाँ जान लेते हैं। जैसे लिज्जत पापड़, जो 7 महिलाओं द्वारा शुरू किया गया महिला स्वयं सहायक समूह आज 1600 करोड़ से अधिक का कारोबार करते हैं। और उसके बाद एग्रो टूरिज्म, जो कि महाराष्ट्र में, जो कि किसानों द्वारा कृषि को पर्यटन से जोड़कर आय का नया स्रोत खड़ा कर दिया गया है। उसके बाद एमएसएमई और स्टार्टअप के बारे में जान लेते हैं। युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों को नवाचार, टेक्नोलॉजी और फंडिंग से सहयोग की आवश्यकता होती है। स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजना एमएसएमई को प्रोत्साहित करती है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत और एमएसएमई का भविष्य के बारे में जान लेते हैं क्या होगा। एमएसएमई भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे मजबूत आधार है। यदि एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत किया जाए तो ग्रामीण पलायन रुकेगा, पलायन नहीं हो पाएगा। महिलाओं और युवा उद्यमियों की बढ़ेगी। महिलाओं को और युवाओं को बहुत सी नौकरियां मिलेंगी, काम भी मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और निर्यात में वृद्धि भी होगी। उसके बाद हम समाधान और सुझाव के बारे में जान लेते हैं। पहले तो वित्तीय सुधार, ब्याज दरों में कटौती करना होगा, ऑनलाइन लोन प्रक्रिया सरल हो सके। तकनीक सहायता, डिजिटलीकरण और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच होना चाहिए। कौशल विकास, जैसे प्रशिक्षण केंद्र और संस्थानों की स्थापना करना। उसके बाद विपणन सहयोग करना, जैसे सरकारी पोर्टल जैसे जीईएम पर लिस्टिंग, ब्रांडेड और ई मार्केटिंग में सहयोग करना, ब्रांडिंग में। और नीति में सुधार, आसान पंजीकरण और लाइसेंस प्रक्रिया करना और टैक्स में छूट दिलाना। उसके बाद एमएसएमई बनाम बड़ी कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। पूंजी के बारे में देखें तो एमएसएमई की बहुत सीमित होता है, जबकि बड़ी कंपनियों में विशाल निवेश होता है। तकनीक की बात करें तो एमएसएमई में सीमित होता है, लेकिन बड़ी कंपनियों में अत्याधुनिक होता है। रोजगार की बात करें तो एमएसएमई में श्रम प्रधान होता है, जबकि बड़ी कंपनियों में पूंजी प्रधान होता है। मार्केटिंग एक्सेस की बात करें तो एमएसएमई में स्थानीय होता है, जो कि बड़ी कंपनियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में फैल जाता है। नवाचार में देखें तो एमएसएमई की लचीला होता है लेकिन सीमित होता है, लेकिन बड़ी कंपनियों में रिसर्च पर आधारित होता है। लेकिन एमएसएमई की लचीलापन, नवाचार क्षमता और कम लागत पर संचालन जैसी खूबियां उन्हें खास बनाती है। निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर, सशक्त और स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास मॉडल की ओर अग्रसर करते हैं। सरकारी नीति, तकनीकी सहयोग और सामाजिक समर्थन से एमएसएमई सेक्टर आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बना सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।